हालेलुया। सबका जय मसीह की। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। और इस बुधवार के लाइव आप जरूर जुड़ें कि शैतान हमें आगे क्यों नहीं बढ़ने देता, किन कारणों से शैतान हमें आगे नहीं बढ़ने देता है। हालेलुया। हम सीखेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। उसमें से ही एक पॉइंट जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करें आज के दिन, और कि आशीष में देरी है तो बुड़बुड़ाए ना। बहुत लोग ऐसे हैं जब आशीष में देरी हो जाती है तो बुड़बुड़ाने शुरू कर देते हैं। हालेलुया। आज हम समझेंगे इस वचन के बारे में। प्रभु आपको ब्लेस करें, आप आशीषित रहें और सबको गुड मॉर्निंग, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत कार्य करें। और मैं कीरना, किसका नाम कीरना है, कीरना, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पेट की बीमारियां सारे दूर हों, आपका पेट का दर्द सारा दूर हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। गौतम, प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करें और आपकी जो मनियारी की शॉप है प्रभु यीशु मसीह इसके अंदर वादा करें। और आपकी बेटी को, जो आपकी पत्नी है, उसको बेटे से ब्लेस करें और आप बेटे से ब्लेस हों प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपके जीवन में अद्भुत कार्य हों। जीसस क्राइस्ट ब्लेस यू मोर। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत कार्य करें। आप ब्लेस रहें, आप आशीषित रहें। निश्चय से नाम का यहोवा आपके साथ हैं। और जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रभु आप सबको ब्लेस करें, आप आशीषित रहें। आज के दिन के लिए परमेश्वर ने आपको दिखाया, इसलिए उस महान परमेश्वर का धन्यवाद दें। खास तौर से आज का मेरा टॉपिक पहले कुछ और था, फिर ये अभी मैंने बाइबल खोली तो अभी परमेश्वर ने बोला कि नहीं, इनको ये बात बोलनी है, तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आशीष में देरी है तो बुड़बुड़ाए ना। हालेलुया। पहले मैं कुछ और प्रार्थना करने वाला था, फिर मेरे मन में आया कि पवित्र आत्मा का नहीं, इनको ये वचन देना है कि आशीष में देरी है तो बुड़बुड़ाए ना। आज के 21वीं सदी में, आज के युग में ऐसा कोई नहीं है कि जब देरी हो तो बुड़बुड़ाए ना। सब बुड़बुड़ाते हैं। मैंने बहुत बड़े बड़े इतने पुराने लोग देखे हैं मसीह के अंदर जो बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं। क्यों? कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारी सुनी नहीं। प्रभु यीशु मसीह तो है ही नहीं। लोग तो इतने साल उन्होंने सेवा की और तो वो कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तो है ही नहीं। हालेलुया। हालांकि उनको पता है कि उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है, जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह है, सब कुछ करने वाला प्रभु यीशु मसीह है, सब कुछ जानने वाला प्रभु यीशु मसीह है, स्वर्ग में से आया प्रभु यीशु मसीह है, स्वर्ग में है प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। ये सारी बातें वो जानने के बाद भी लोग बुड़बुड़ाने लग जाते हैं। उनको पता है कि परमेश्वर ने कहा कि जाल डालो, और जब जाल डाला तो हजारों आशीषें पाई इन्होंने, शिमोन ने। और बहुत सारे वचन में पढ़ते हैं, लेकिन हम फिर भी जब हम पे ऐसे बीतती है तो हम कहते हैं कि परमेश्वर है ही ना, बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं कि परमेश्वर तो है ही नहीं, मेरा काम नहीं हो रहा, मेरा काम नहीं हो रहा, मैं तो भेंट भी देता हूँ, मैं तो सब कुछ करता हूँ, मेरा काम नहीं हो रहा, मेरा काम नहीं हो रहा, मेरा काम नहीं हो रहा, मेरा काम नहीं हो रहा। हालेलुया। हम इंसानों को चुनौतियां दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को चुनौती नहीं दे सकते। परमेश्वर जानते हैं कि किस तरह क्या करना है, किस तरह क्या करना है। अब जो मिट्टी के खिलौने बनाता है, वो चाहे उसका सिर टेढ़ा लगा दे चाहे सीधा लगा दे, है उसके हाथ में ही। अगर उसने टेढ़ा गर्दन लगा दी है तो थोड़ी देर बाद वो सही कर देगा उसको, क्योंकि उसके हाथ में है सीधा टेढ़ा करना। तो यहोवा परमेश्वर के हाथ में है आगे बढ़ाना और घटाना। मैंने बताया था कि परमेश्वर वचन कहता है कि परमेश्वर ही बढ़ाने वाला है, यहोवा परमेश्वर ही घटाने वाला है। हालेलुया। वही पिता बढ़ाता है आपको, वही पिता घटाता है आपको। हालेलुया। बस आपने समझना है इन बातों को कि हम क्या करें, कैसे करें, कब करें। हालेलुया। आइए वचन की ओर चलते हैं। मैं आपको बताता हूं कि इस बेचारे पे ऐसा संकट आ गया, ऐसा संकट आ गया, ऐसा संकट आ गया, ऐसा संकट आ गया कि बुड़बुड़ाया नहीं। हालेलुया। और फिर क्या हुआ आगे मैं आपको बताता हूँ। पढ़ेंगे दूसरा राजा 20 में लिखा है कि उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास आ जाकर कहा, यहोवा यूं कहता कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी है वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। परमेश्वर यहोवा ने किससे कहा? यशायाह भविष्यवक्ता से कहा, तू जाकर हिजकिय्याह को ये बात बता दे कि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। कोमा मतलब कि यहाँ पर इस बात को स्टॉप करते हैं अपने, कि परमेश्वर ने क्या कहा? यशायाह से कहा तू जाकर हिजकिय्याह को कह दे कि तू नहीं बचेगा, जो भी तूने आज्ञा देनी है अपने घराने के प्रति तू आज्ञा दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, तू मर जाएगा। हालेलुया। तब क्या हुआ? हिजकिय्याह इतना क्रोधित हुआ, कहता ऐसे कैसे, मैंने इतनी सेवा की, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैं तो बंदगी में जाता रहा,
मैं आराधना करता रहा, मैं प्रार्थना करता रहा, मैं भेंट निकालता रहा, मैं दशमांश निकालता रहा, मैंने ऐसा किया, मैंने घर में सत्संग किया, मैंने खाने खिलाया पास्टरों को मैंने हाथ धुलाए, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, बुड़बुड़ाया नहीं वो। हालांकि साफ साफ यशायाह भविष्यवक्ता ने हिजकिय्याह से कहा कि अपने घराने को तू आज्ञा दे दे, जो तूने आज्ञा देनी है, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। हालेलुया। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेरा, लेकिन हिजकिय्याह ने ऐसा कुछ नहीं कहा। हिजकिय्याह ने क्या किया? तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा। हालेलुया। वो बुड़बुड़ाया नहीं, हमारी तरह, आपकी तरह। मेरी तो संतान ही नहीं हो रही, 10 साल हो गए हैं, मेरे तो ये समस्या दूर नहीं हो रही है, मेरे तो गुप्त बीमारी नहीं जा रही हैं, मेरे तो बाल झड़ना बंद नहीं हो रहे हैं, मेरे तो रसोलियाँ नहीं जा रही हैं, मेरे तो गांठें नहीं जा रही हैं, मेरे तो गुप्त बीमारी नहीं जा रही हैं। परमेश्वर तो है ही नहीं। नहीं, आपके साथ तो ऐसा हुआ नहीं होगा कि आपको किसी ने स्पष्ट कह दिया हो। अगर आपको स्पष्ट आके कह दे कि आप मरने वाले हो, तो आप कहोगे हाय मस्ती कर लो, 2-4 दिन जो रह गए, हम तो मरने वाले हैं, मुझे क्या मिला, मैंने तो सेवा की, मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिला। हालेलुया। हम तो यही सोच सोच के पागल हो जाते हैं। हालेलुया। लेकिन हिजकिय्याह ने क्या किया? तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया, बुड़बुड़ाया नहीं। उसने ये नहीं कहा कि मैंने मनते मानी थी, मैंने ऐसा किया था, मैंने ऐसा किया था। नहीं, वहां पर फूट फूट को रोने लगा। हालेलुया। हन्ना फूट फूट कर रोई थी तो परमेश्वर ने उसको आशीष दी थी। यहाँ पर हिजकिय्याह फूट फूट कर रो रहा है। क्या हो रहा है? परमेश्वर आशीष दे रहा है इसको। वो रो रहा फूट फूट के, प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु यीशु हे यहोवा। हालेलुया। हिजकिय्याह फूट फूट कर रो रहा है। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन का बीच जाने भी नहीं पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। ध्यान से सुनो, लिखा कि यशायाह आंगन के बीच तक जान भी नहीं पाया था। मतलब कि यशायाह वहां से अभी जा ही रहा था, उसको ये बात बोलता हुआ अभी वहां से उसके आंगन में ही था। पंजाबी च किए थे वेड़े अंदर ही सीगा जियो, वेड़े तो बाहर नहीं गया हो। हालेलुया। वो आंगन में ही था, आंगन से बाहर नहीं निकला हो। तो यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंच गया, लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। हालेलुया। देख मैं तुझे चंगा करता हूं, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। हालेलुया। अद्भुत। उसने क्या किया? सिर्फ वो रोया फूट फूट कर और प्रार्थना करने लगा, प्रभु 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 प्रभु। हालेलुया। रो रहा है, प्रार्थना कर रहा है, रो रहा है, प्रार्थना कर रहा है। हम छाती पीटते हैं, हाय काम नहीं होंदा, हाय काम नहीं होंदा, हाय काम नहीं हो रहा, हाय काम नहीं हो रहा। हालेलुया। ये बेचारा रो रहा है, आत्मा में रो रहा है कि प्रभु ऐसा क्यों, प्रभु जी ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। हालेलुया। और अभी यशायाह आंगन में ही था और तभी उसने क्या मिला उसको संदेशा कि जा, यहोवा परमेश्वर कहता है तेरी प्रार्थना सुन ली है, तेरे आंसू देखे हैं, देख मैं तुझे चंगा करता हूं, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। हालेलुया। और यही नहीं, उसके बाद सुनिए सबसे जरूरी बात कि मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। हालेलुया। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। अद्भुत। आगे नहीं मैं जाऊंगा, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये बुड़बुड़ाया नहीं, इस पे संकट आए, बुड़बुड़ाया नहीं। ये प्रार्थना करने लग गया फूट फूट कर कि यहोवा जी मेरी प्रार्थना को सुनो, मेरी इस प्रार्थना को सुनो, मेरी प्रार्थना को सुनो। और यहोवा परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी और 15 साल उम्र बढ़ा दी है। अब आप जानिए अपने आप को। आइए हम आंखों को बंद करें और इस वचन को समझते हैं। दिल की गहराई से इस बात को समझे कि यहोवा परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। परमेश्वर ही बढ़ाता है, परमेश्वर ही घटाता है। आप इस बात को समझे। वो बेचारा बुड़बुड़ाए नहीं। हालांकि वो भी तो कह सकता था कि ऐसा क्यों प्रभु जी, ऐसा क्यों। वो नहीं बोला, उसने कुछ नहीं कहा। उसने अपना ध्यान सिर्फ यहोवा परमेश्वर की ओर लगाया है। हालेलुया।
वो सेनाओं के यहोवा की ओर लगाया है। हालेलुया। सच में यहोवा परमेश्वर महान है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो सर्वशक्तिमान है, वो दयालु है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। कहें, प्रभु जी आज तक अगर मैं बुड़बड़ाया हूँ मेरे पिता, तो मुझे माफ़ करो। अगर आज तक मैंने कोई भी गलती गुनाह किए हैं, मुझे माफ़ करो। आज तक अगर मैं बुड़बड़ाया हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो आज मैं माफ़ी मांगता हूँ। मेरे पर रहम करो, मेरे पे कृपा करो। यहोवा परमेश्वर, मैं अपनी गलतियों को मानता हूँ, मुझ पर रहम करो मेरे पिता। मैं मेरी गलतियों को मानता हूँ। आज के बाद मैं नहीं बुड़बड़ाऊँगा, बल्कि मैं प्रार्थना करूँगा, मैं फूट फूट कर प्रार्थना करूँगा, मैं आराधना करूँगा, मैं आपकी स्तुति करूँगा। मेरे चाहे काम नहीं हो रहे, फिर भी मैं आपकी प्रशंसा करता रहूँगा, आपकी आराधना करता रहूँगा, आपकी स्तुति करता रहूँगा। सेनाओं को यहोवा से कहें, आज आप कहें, आज आपका मौका है। कहें, प्रभु जी मेरी गलती गुनाहों को माफ़ करो, मेरे से जो भी गलती गुनाह हुई मुझे माफ़ करो मेरे पिता। अगर मैं गलती से बुड़बड़ाया हूँ तो मुझे माफ़ करो, मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करो, मुझे ब्लेस करो, मुझे ब्लेस करो, मुझे ब्लेस करो। यहोवा परमेश्वर जी मुझे ब्लेस करो मेरे पिता। आज जो लोग अपनी गलती को मान रहे हैं कि हाँ हमने गलत किया था बुड़बड़ा कर, तो प्रभु जी इन्हें क्षमा करें और एक नए सिरे से इनके जीवन में शुरुआत करें। प्रभु इन्हें ब्लेस करें, ये आशीष रहें, इस वचन को समझ न पाए, शैतान इस वचन को चुराने न पाए। प्रभु यीशु मसीह इनके जीवन में अद्भुत कार्य करें। प्रभु इन्हें ब्लेस करें। आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप। प्रभु आपको ब्लेस करें। और मैं हमेशा कहता हूँ कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लाइव ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और काफ़ी बड़ी बड़ी गवाहियाँ हैं। बहन कोमा से बाहर निकल गई, बच्चा ICU में था, मतलब बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ हैं भविष्यवाणी की। आप मेरे ही चैनल पर गवाही को सुने और आप अपने रिश्तेदारों में शेयर करें, उनका जीवन बदलें। इस सुबह की प्रार्थना को भी शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस रेड कलर के बटन को जरूर दबाएं। प्रभु आपको ब्लेस करें, आप आशीष रहें, आपका परिवार ब्लेस रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।